कृषि उपज मंडी में आयोजित कर्ज मुक्त महासभा एवं रैली में शामिल होने पहुंचे श्री ककाजी ने जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय एवं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार की नीतियों, योजनाओं पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ समझौता रोककर अन्य 14 देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते निरस्त करने चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों से संबंधित कानून, योजनाएं इत्यादि पर किसानों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में कपास निर्यात पर शुल्क लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में भारी मात्रा में कपास होता है, फिर आयात की क्या आवश्यकता पड़ी। अमेरिका की भारी सब्सिडी वाले उत्पादों के आने से घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतें गिरेंगी। यह नीति भारत की खाद्य संप्रभुता को खतरे में डाल देगी। महासभा के बाद किसानों ने प्रभावी रैली निकाली। ट्रैक्टर, बाइक और पैदल रैली में किसानों ने हुंकार भरते हुए मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी जैसे नारे लगाते हुए कलेक्टरेट पहुंचे किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग मांगों का ज्ञापन सौंपा। ये नेचुरल नमी 12% न जाने कहाँ बना लाए ये लोग, बताओ। ये नमी अपने को कपास बेचने देगी नहीं। जब पानी की बोतल एक विदेशी कंपनी ने हमारा पानी यहाँ पर लगाया और हमको ही 700 ग्राम की बोतल 22 रुपए में दी और हमारे कपास में नमी चेक कर रहे हैं। विचार करना चाहिए। तो मानने को तैयार नहीं है तो आगे हम पूरे रोड को जाम करेंगे, पूरे हाईवे जाम करेंगे और मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम लगा देंगे। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़क के हाईवे पर भारत माता की जय। ज्ञापन कितना बात हमारे कुर्सी लेगा दो भाई। अजय कक्का जी गेहूं लेते हैं उसी प्रकार से स्वयं किसान रजिस्ट्रेशन कर रहा है अपना और उसको स्लॉट मिलेगा। किस तारीख को आपको आना है? अभी उसका 30 तारीख है। हम अनुरोध कर रहे हैं उसको तारीख बढ़ाइए। अरे जरा भैया सूरज से हम बात नहीं। जिन कानूनों की हमको कोई जरूरत नहीं है, सरकार वो कानून लेकर क्यों आती है कि किसान की जमीन पर उसकी निगाह है, व्यापारी की उसकी फसल पर निगाह है, उन नेताओं पर जमीन और वोट पर उसकी निगाह है। किसानों को वो वोटों की मंडी समझ रहे हैं कि इनको आराम से फर्जी मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से इनको बेवकूफ बनाकर और इनका वोट ले सकते हैं। कानूनों के माध्यम से इनकी फसल हड़प सकते हैं और जमीन को भी ले सकते हैं। तो किसानों के लिए जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। कुछ समस्याएं आती हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो देश की दिल्ली तय करती है। कुछ समस्याएं आती हैं स्थानीय, खाद, बीज, बिजली, पानी, रेवेन्यू, मंडी, वो राज्य सरकार तय करती है। मुझे चूंकि पूरे देश में देख जाना होता है तो मैं राष्ट्रीय समस्याओं को भी देखता हूं और रामेश्वर भाई हमारे जो है वो
प्रदेश की समस्याओं को पाटीदार जी जो भी हैं देखते हैं और इस प्रकार से समस्याओं का फिर तालमेल बना के इनके निराकरण के लिए आगामी लड़ाई लड़ना पड़ती है। देखिए, कपास के आयात पर जो आयात शुल्क 0 कर दिया, उसके कारण कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत के जो कपास के व्यापारी हैं अब वो अमेरिका के व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कपास आयात शुल्क 0 है, तो बड़े पैमाने पे अमेरिका से कपास भारत में आएगा, जिससे यहाँ के कपास के दामों में भारी गिरावट होगी। तो सरकार यहाँ के कपास के दाम में गिरावट ना हो, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाकर बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी करने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाए। एक तो हमारी कपास की मांग है, स्थानीय मांगे हैं, बहुत सारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता किया है 20 देशों के साथ, तो उसके कारण जो सामग्री कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, चना बाहर से आएगा, गेहूं बाहर से आएगा, तुअर बाहर से आएगी, तो ये पैदा करने वाले लोग हैं उनको ये संकट खड़ा हो। 27% WTO के तहत अनाज बाहर से बुलाना सरकार की मजबूरी है। अब वो हर साल 0.27% वृद्धि होती जाएगी। आगे जाके ये 70-80% शुल्क कृषि उत्पादन बाहर से आएगा, तो यहाँ का उत्पादन का क्या होगा? क्योंकि हम बाहर के मामले में उनको सब्सिडियां बहुत मिलती है विदेश के किसानों को, हमारे यहाँ वो सब्सिडियां नहीं है। वहाँ के किसानों की बड़ी जोत है, 10,000 5,000 एकड़ है, हमारे यहाँ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ का किसान है, तो उनसे हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद करें। तीसरा है WTO की शर्त के हिसाब से इनको WTO से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि WTO की एक कंडीशन और जो बड़ी खतरनाक है कि भारत के किसानों का कृषि उत्पादन समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं सकते। फिर भी सरकार किसानों के दबाव में खरीदती है। वैसी स्थिति में हमारे खिलाफ 2019 में हमारी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया। 14 मुकदमे हमारे देश के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाए गए। फिजी ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया। 14 में से 13 मुकदमे हमारी सरकार हार गई। एक मुकदमा बचा है जो 3-4 महीने में हम हार जाएंगे, उसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारा शपथ पत्र है। तो फिर सरकार के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, जो WTO से बाहर आए, तब जाके, अन्यथा इस देश का किसान नहीं बचेगा, खेती पूरी चौपट